चैप्टर 9 का क्वेश्चन नंबर 7 देखो भाई, जो कि आरबीएससी के मेन एग्जामों में देखो 2025, 23, 21, 17, 12 और 11 इतनी बार रिपीट हुआ है भाई। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखो क्या है। ड्रॉ ए रे डायग्राम, ड्रॉ ए रे डायग्राम फॉर द इमेज फॉर्मेशन व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन F1 एंड 2F1 ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस बना लेना है। सबसे पहले तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आप बना लो क्या, कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, और कॉन्वेक्स लेंस में जो जो भी आपके पॉइंट्स होते हैं, टर्म्स होते हैं, वो आप इसमें क्या कर लो, रिप्रेजेंट कर लो इस तरीके से। ये हो गया क्या, ऑप्टिकल सेंटर ओ। ठीक है, फिर आपके हो जाएगा क्या, F1 और 2F1। दूसरा हो जाएगा क्या, F2 और 2F2। ठीक है, तो इस तरीके से आपको एक बात ध्यान रखनी है, ये जो डिस्टेंस होगी चारों की, वो क्या रहेगी, बिल्कुल सेम। स्केल से ले लेना आप 2 सेंटीमीटर, 2 2 सेंटीमीटर का रख लेना, तो आपका डायग्राम जो है वो बिल्कुल अच्छा बन जाएगा। ठीक है, अब देखो क्या है, ऑब्जेक्ट को कहाँ रखना है अपन को, बिटवीन F1 एंड 2F1। तो F1 और 2F1 के बीच में अगर हम क्या रखते हैं, ऑब्जेक्ट रखते हैं, तो आप देखो इसका डायग्राम कैसे बनेगा। लेंस में भी क्या होते हैं, रूल्स होते हैं, 3 रूल होते हैं इमेज फॉर्मेशन के। पहला रूल होता है, अगर लाइन पैरेलल आती है तो F से जाती है। दूसरा रूल होता है, अगर F से आती है तो पैरेलल हो जाती है भाई। इस तरीके से क्या होते हैं, 2 रूल तो ये हो गए। और तीसरा होता है ऑप्टिकल सेंटर वाला। ठीक है, ऑप्टिकल सेंटर। ऑप्टिकल सेंटर से अगर कोई लाइट आती है तो क्या हो जाती है, बिना मुड़े सीधी निकल जाती है। ठीक है, और ये हो गया एफ वाला रूल। अब देखो इसमें पहला रूल लगाएंगे आप क्या, कि पैरेलल लाइन लेके जाएंगे तो वो कहां से जाएगी, पैरेलल लाइन अगर आप लेके जाओगे तो वो जाएगी F2 से। ठीक है, पैरेलल लाइन जाएगी कहां से, F2 से। इस तरीके से क्या हो जाएगा, पहला रूल। दूसरा रूल आप क्या लगा सकते हो, या तो F1 से लेके जाओ तो पैरेलल कर देना, या फिर आप ऑप्टिकल सेंटर से लेके जा सकते हो। ऑप्टिकल सेंटर से अगर लाइट ऑफ रे ऑफ लाइट जाएगी तो इजीली आप क्या कर सकते हो, उसको इंटरसेक्ट करवा के डायग्राम बना सकते हो। ठीक है, तो देखो यहां से आप लेके जाओगे ओ से, ओ से होती हुई लाइन जाएगी कैसी, सीधी। तो ओ से निकलती हुई लाइन जाएगी भाई सीधी। तो आप इस तरह से लाइन अगर बनाओगे तो आप देखोगे कि आपका जो डायग्राम है वो कहाँ पे बनेगा भाई, 2F2 के बाद में, 2F2 और इन्फिनिटी के बीच में बनेगा। कहाँ बनेगा, 2F2 और इन्फिनिटी के बीच में। ये तो यहाँ पे क्या बन गया आपका, इसका इमेज बन गया ऑब्जेक्ट का। अब इस ऑब्जेक्ट के बारे में नेचर वगैरह, साइज वगैरह, तो देखो रियल में अगर इंटरसेक्ट कर रही है लाइनें, रियल में अगर इंटरसेक्ट कर रही है तो आप क्या लिखोगे, रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक है, रियल हमेशा कैसी होती है, इन्वर्टेड इमेज होती है। तो अगर रियल में इंटरसेक्ट कर रही है तो रियल और इन्वर्टेड। साइज देखो, क्या लार्ज है क्या ऑब्जेक्ट से। ठीक है भाई, ऑब्जेक्ट से क्या है, लार्ज। ऑब्जेक्ट इतना था तो इमेज इतनी बड़ी है तो लार्ज है। ठीक है, पोजीशन, पोजीशन कहाँ पे है बताओ, बिटवीन 2F2 एंड इंफिनिटी, बिटवीन 2F2 एंड इंफिनिटी, इस तरीके से। ठीक है, या फिर आप इसको क्या लिख सकते हो, बिटवीन 2F2 और इंफिनिटी को आप क्या लिख सकते हो, बियॉन्ड 2F2 भी लिख सकते हो भाई। ठीक है, बियॉन्ड 2F2। ठीक है, 2F2 के बाद में, इस तरीके से। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, देखो ये डायग्राम आप इसमें आसानी से बना सकते हैं।